अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ाहम है और मेरे स्टार्टअप का नाम है डीफू। डीफू बेसिकली आपका वो फूडी दोस्त है जो हर जगह के खाने खाता रहता है, और जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है कि कहीं लंच या डिनर की जगह ढूंढने में, तो वो आपको बेस्ट सजेशन भी देता है और अपने कनेक्शंस की वजह से जो है वो आपको डिस्काउंट भी दिलवाता है। हम बेसिकली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं जो हर इंसान जब घर पे खाना ना खाए तो ज़रूर जो है वो उसको पेश आती है। वो है, कहाँ चलें तू बता, कहाँ चलें तू बता। तो इसको मैं अपनी स्टोरी से समझाता हूँ कि एक बार हम 4 दोस्त बैठे हुए थे, हमने खाना खाने का प्लान बनाया। तो हम बेसिकली जो है वो हम बीफ बर्गर के जो है वो हम शौकीन हैं। लेकिन हमने एक ही अवेलेबल ऑप्शन जो है वो स्वॉट ग्रुप को खोला, उसके बाद हमने ऊपर नीचे जो है वो करना शुरू किया। जब भी हमें हमारी नीड का जो है वो बर्गर मिलता, तो वो हमारे पैसों में नहीं होता, और अगर हम उसे कमेंट्स में जाते तो हमें फेक फेक देखने को मिलता। खैर, फिर हमने जब एक जगह खाना खाया तो हमने वो 350 रुपीज़ में जो है वो कच्चा बर्गर खाया। तो हमने ये देखा कि अगर हम इतने फूडी होने के बाद भी हमें अपना टाइम और पैसे इतना वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर बाकी लोगों को कितनी प्रॉब्लम आती होगी। तो ये शॉट के जितने स्क्रीनशॉट्स हैं, ये जो है वो इस चीज़ के जो है वो विटनेस हैं। तो हमने एनालाइज़ किया कि लोग जो हैं जब भी कहीं खाना खाने के लिए जाते हैं तो वो 3 पैरामीटर्स को चेक करते हैं: टेस्ट, प्राइस और एम्बियंस। लेकिन कोई भी जो है वो इनको इन पैरामीटर्स के ऊपर रिकमेंडेशन दे ही नहीं रहा, जिसकी वजह से हमेशा लोग अपने टाइम और पैसे जो है वो ज़ाया करते हैं। और अगर वो शॉर्ट ग्रुप का सहारा लेते हैं तो फिर उनको पेड रिव्यूज़ और फेक की जो है वो आदत पड़ जाती है। अगर हमने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा मोबाइल ऐप प्लेटफॉर्म हो जिसमें एरिया सेलेक्ट करने के बाद हम अपने फ़िल्टर्स लगा सकें, लाइक हमें सस्ता मगर मज़ेदार बर्गर चाहिए और एम्बियंस भले ही क्राउडेड हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसके बाद इन फ़िल्टर्स के ऊपर हमें एक रैंकिंग वाइज लिस्ट बन के मिल जाए कि लोगों के मुताबिक ये रेस्टोरेंट आपकी नीड के लिए नंबर 1 है, ये रेस्टोरेंट नंबर 2 है, ये रेस्टोरेंट नंबर 3 है। उसके बाद जो है वो हम वहाँ पे खाना खाएं, और उसके बाद हमारी रेटिंग भी जो है वो उसकी रैंकिंग के ऊपर एप्लीकेबल हो। और साल में एक दफ़ा प्रोफेशनल्स भी उस रेटिंग को चेक करें, ताकि इसमें फेक रेटिंग का जो है वो सवाल ख़त्म हो जाए। और अगर बाय वन गेट वन डील्स हो जाए तो फिर क्या ही बात है। अगर हम फास्ट फूड की मार्केट की बात करें तो ये फास्ट फूड की मार्केट $3.5 ट्रिलियन की ग्लोबल है, और हर साल 16% ग्रो करती है। और पाकिस्तान में अगर हम इस मार्केट की बात करें तो ये $1.4 बिलियन की मार्केट है, सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, और हर साल 20% के साथ ग्रो करती है। लेकिन इस मार्केट, इतनी बड़ी मार्केट में से हम अपना हिस्सा कैसे निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारी बेसिकली 3 मेन रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं। नंबर 1 इज़ फ्रॉम रेस्टोरेंट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। नंबर 1 इज़ फ्रॉम रेस्टोरेंट। हम रेस्टोरेंट की जो है वो पूरा साल मार्केटिंग कर रहे हैं, उनका फुटफॉल बढ़ा रहे हैं। इसके लिए हम उनसे स्टार्टिंग पैकेजेस जो है वो 5000 से हमने ईयरली चार्ज करना शुरू किया है। उसके अलावा जो है वो हम 25% जो है वो डिलीवरी पे चार्ज कर रहे हैं। जो हमारा दूसरा स्ट्रीम है वो ये यूज़र्स है कि हम यूज़र्स के लिए हमारी रिकमेंडेशन जो है वो तो फ्री है, लेकिन हम उनको पूरा साल जो है वो बाय वन गेट वन ऑफर्स दे रहे हैं। इसके लिए हम उनसे ईयरली जो है वो 1000 to 1500 जो है वो वन टाइम चार्ज कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपका रेस्टोरेंट न्यू है तो आप अपना फुटफॉल बढ़ा सकते हैं उसको हमारी फीचर लिस्ट में जो है वो डालकर। अगर हम कंपटीशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल और लोकल कंपनीज अगर हम दोनों को मिलाएं तो भी अगर इनका कंपैरिजन करें तो भी हम ऑल इन वन है। येल्प जो है वो इंटरनेशनल कंपनी है जो रिव्यूज़ देती है, मगर हमारा मॉडल उनसे भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारी पॉलिसीज़ और हमारा बिजनेस मॉडल उनसे बहुत अलग है, और हमने उन्हें जो है वो फास्ट फूड की नीश में बहुत अच्छे से रीड किया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। हमने इस आइडिया को टेस्ट करने के लिए इसका एक प्रोटोटाइप बनाया, उसको हमने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के अंदर लॉन्च किया। तो हमारे पास एक महीने के अंदर 500+ यूज़र्स थे, और हमने एक महीने के अंदर जो है वो 100+ ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए थे। और अगर हम एक्सपेक्ट करें कि हम 3 साल के अंदर अगर मिनिमम भी अगर हम 2000 यूज़र्स को रजिस्टर करते हैं और 200 इटरीज को रजिस्टर करते हैं, तो हमारा जो है वो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू जो है ₹3 मिलियन का बन सकता है, सिर्फ और सिर्फ डाइन इन की फीचर से अलावा। इसके अलावा जो है वो हम क्योंकि ग्लोबल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए इसका पोटेंशियल इससे बहुत ज़्यादा है। अगर हम टीम की बात करें तो मेरा नाम फ़हाम अहमद ख़ान है। मैं बैकएंड का डेवलपर हूँ और BScs कर रहा हूँ, साथ में बिज़नेस भी पढ़ता हूँ, और फाउंडर हूँ डीफू यूके का भी। और बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ ग्लोबल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। हम क्योंकि मार्केटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं रेस्टोरेंट की, इसलिए हमारे पास एक्सपर्ट जो हैं वो साद अली हाशमी है, जो कि 8 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं मार्केटिंग और प्रोडक्ट मैनेजमेंट में। टेक्निकल साइड पे मेरे साथ अरीब अहमद हैं, जो कि न्यू टेक्नोलॉजीज़ और टूल्स को बहुत अच्छे से जानते हैं और स्टडी करते हैं, और हम जो है वो 12 साल से दोस्त भी हैं। सो हमारे पास टीम है, हमारे पास कैपेसिटी है, हमारे पास जो है वो हम ग्लोबल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, और हमारे पास प्लान भी है ऐसा जो येल्प को भी पीछे छोड़ सकता है। हमें जो है वो सिर्फ ज़रूरत है आपकी हेल्प की। थैंक यू। यार देखो, इस प्लेटफॉर्म में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है ना, वो होता है कस्टमर एक्विजिशन का, राइट? मतलब you can have all the bells and whistles, so I don't see a strategy here for customer acquisition. लोगों को पता कैसे चलेगा
कि ये प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करता है, एंड हाउ विल यू ब्रिंग कस्टमर्स ऑन इट? इसी के लिए हमने जो हमारी जो बेसिकली सीड मनी की जो रिक्वायरमेंट है वो बेसिक इसी चीज़ की है कि हम अपना डेटाबेस बढ़ाने के लिए शुरू में जो है वो थोड़े से पैसे मार्केटिंग में खर्च करेंगे कि हमारे पास थोड़ा सा डेटाबेस जमा हो जाए। हम हमारा जो प्लान है वो ये है कि बेसिकली हम एक एरिया को टारगेट करेंगे। नंबर वन कि जैसे कि गुलशन है, गुलशन में बहुत सारे रेस्टोरेंट, तो हम वहाँ पे उस एरिया को टारगेट करेंगे। उधर यूनिवर्सिटीज़ भी सबसे ज़्यादा हैं, तो हम यूनिवर्सिटीज़ को सबसे पहले टारगेट करेंगे क्योंकि वो यंगस्टर्स जो हैं वो फिर उसके बाद जो है फेसबुक ग्रुप्स की वजह से और अलग अलग तरीक़ों से जो है वो चीज़ें फैला देते हैं। तो हमारा जो प्लान है वो ये है कि हम शुरू में यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करेंगे, उसके बाद जो है वो हम आगे बढ़ते जाएंगे। हमारा जो कस्टमर एक्विजिशन का जो प्लान है वो ये है। अच्छा यार, ये एक्चुअली इंटरेस्टिंग मॉडल है। इसमें मैंने 2 इन्वेस्टमेंट्स की थी। एक एंटरटेनर यूएई, एंटरटेनर एक बाय वन गेट वन फ्री की कंपनी थी, वाउचर की कंपनी। एग्जैक्टली, सो आई इन्वेस्टेड इन दैट हमारी कंपनी की तरफ से। और एक रिजर्व आउट, दुबई जॉर्डन में है कंपनी रिजर्व आउट, वो बुकिंग ऑनलाइन बुकिंग करते हैं। सो आपने कभी सोचे कि आपके इसके थ्रू आप बुकिंग भी करा सकते हैं ताकि आपके जो कस्टमर जो है वो लॉक इन हो जाए, मतलब रेस्टोरेंट के साथ उसका कनेक्शन हो जाए। इट्स डिफिकल्ट फॉर हिम टू वंस दे स्टार्ट बुकिंग एंड देन यू गेट इन्फॉर्मेशन, आप उसको लूप कंप्लीट कर लेते हैं, इन्फॉर्मेशन उनकी मिलते हैं कि उन्होंने कुछ खरीदा है या जो रेस्टोरेंट गए हैं, देन इट्स अ कंप्लीट लूप एंड you get a lot of data and you can use that and you can keep the customer in your loop. जी बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। असल में हमारा यही प्लान है कि जब बंदा वहाँ से खा सकता है खाना, हम असल में शुरू में सिर्फ फास्ट फूड की नीश के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमने ये प्लान किया है कि जब भी बंदा खा लेगा वहाँ से, उसके बाद हम उसको जो है वो रेटिंग का काम देंगे। तो हमें जो है वो ये वाला हमारे पास होता है डेटा कि बंदे ने कहाँ से खाया है या क्या खाया है। इस तरह से हम उसको जो है वो न्यू तरीके की जो है वो नई कह सकते हैं कि सजेशन उसको दे सकते हैं कि हाँ आपको इस तरह का जो है वो खाना पसंद भी आ सकता है। इस डेटा को हम इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल। अच्छा Fahama, brilliant idea. It's a scalable idea, works everywhere globally as well. कि फॉर इंस्टेंस लेट्स सपोज के डिमांड साइड के ऊपर आपका मेजर जो कॉस्ट बकेट होगी वो होगी कस्टमर को आपने कैसे एक्वायर करें, ठीक है, एक्विजिशन कॉस्ट जिसे हम क्या कहते हैं। सप्लाई साइड के ऊपर आपके एक रेवेन्यू, अज्यूमिंग कि यही मॉडल है कि रेवेन्यू आपका दे रहे होंगे जो कि रेस्टोरेंट्स आपके साथ लिस्ट कर रहे होंगे, और फिर उसके ऊपर दे विल इट्स ईदर गोना बी अ सब्सक्रिप्शन मॉडल और इट्स गोना बी अदर काइंड ऑफ रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल फ्रॉम द सप्लाई साइड, क्योंकि आप एक ट्रैफिक को राउट कर रहे हैं टुवर्ड्स द रेस्टोरेंट। तो मैं ये जानना चाहता कि हाउ आर दीज बोथ थिंग्स फेयरिंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अच्छा, हम ऐसा कर रहे हैं कि हम जो हमारा डाइन इन का जो प्लेटफॉर्म है बेसिकली उसमें तो हमने जो है सब्सक्रिप्शन बेस्ड जो हमने काम किया है कि जो डिमांड साइड भी जैसे कि यूज़र वाली साइड है उस पर भी हम जो है वो ईयरली चार्ज कर रहे हैं, और जो हमारी सप्लाई साइड है रेस्टोरेंट जो है हमारी उसको भी हम ईयरली जो है वो चार्ज कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन में। लेकिन ये मॉडल जो है वो सिर्फ और सिर्फ डाइन इन के ऊपर है। अगर हम डिलीवरी के ऊपर बात करते हैं तो वो बिल्कुल अलग बात रहती है कि आपने पूरा का पूरा जैसे फूड पांडा का मॉडल है वो ये कि जितना भी पूरा का पूरा उसकी जितनी प्राइस है उसका हम 25% जो अलग करते हैं, उसमें हमारी वो चीज़ जो है वो मिलती नहीं है। तो डाइन इन का हमारा जो मॉडल अलग है और डिलीवरी का मॉडल अलग है, तो दो अलग अलग चीज़ें हैं। और जो डिलीवरी है वो हाउ डू यू सी दैट, इज इट एन इनहेरेंट इन हाउस लॉजिस्टिक्स दैट यू लास्ट माइल कनेक्टिविटी कर रहे हैं या फिर आउटसोर्स कर रहे हैं, हाउ डू यू सी दैट? अच्छा, हमने शुरू में ये सोचा था कि हमने क्योंकि एक्सपीरियंस किया हुआ डिलीवरी का, हमने यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो लॉन्च किया है और हमने डिलीवरी की है हमने, तो हमें आइडिया है कि हम कैसे कर सकते हैं। तो हमारा प्लान ये कि हम शुरू में एक एरिया पे जो है वो हम शुरू करेंगे कि डिलीवरी को स्टार्ट करेंगे पहले। अगर हमें समझ में आएगा कि हमें थर्ड पार्टी को जो है वो लेना चाहिए तो फिर हम जो है वो किसी से पार्टनर करेंगे, बाइकिया या कीते किसी से भी, कि आप जो है वो फिर हम API आपकी हिट करेंगे या जब भी हमारे पास ऑर्डर आएगा तो ये नीड के मुताबिक होगा।